बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीआईजी व एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने की। इस दौरान सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे। लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कैसे शहर को शांति व आपसी भाईचारे रहकर त्यौहार मनाए, इस संबंध में अपने विचार रखे। खबर यूएमएस न्यूज खुर्जा। और सबको संज्ञान में भी दिया जा रहा है। आप संभ्रांत व्यक्ति जो यहाँ पर आए हैं, आप जाकर के इस बात को कहिएगा कि जो भी व्यक्ति शरारती तत्व के हैं और अपने घरों पर ईंट पत्थर रखे हुए हैं या उनकी कुछ अलग मंशा है, तो वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं। हमारी निगरानी चल रही है। धन्यवाद। मैं रहूं ना मेरी जुस्तजू रहे, जब तक कि है तन में प्राण और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। ये पंक्तियां हमारे देश के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में लिखी और जेल में ही कही, गोरखपुर जेल में। उधर फैजाबाद जेल में मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों को प्रणाम नहीं कर पाया। मैं हृदय से आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो मैं इतना से कहना चाहूंगा कि हम बहुत अच्छा शुरू में हमारे एसपीआर साहब ने अब हमारी पुरानी जो पुनरावृत्ति है उनको याद दिलाया, कबीर साहब को पेश किया कि जात पात पूछे ना कोई, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं। यदि हम उन जैसे संकल्प लें, उन जैसी विचारधारा पर चलें, तो सच में हमारे साहब ने भी कहा था कि पीस मीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता दूं, मेरे नगर में, और अब स्वामी पंडित जी ने भी कहा था, गर्व से और गौरव से कह सकता हूं, मेरे शहर में कुछ नहीं हो सकता। देश की जानी मानी हस्तियां मेरे नगर में विराजमान हैं। मैंने आपसे 20 वर्ष पहले आह्वान किया था शहीद जो भगत सिंह जी के लिए, वो भी मेरे नगर में विराजमान है। खुर्जा के जो पोल्ट्री यूनिट है उसके तमाम अहदेदारान साहिबान और शहर के मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ जगहों से तमाम आए हुए हजरात और हमारे तमाम आइमा और उलमाए किराम, हमारे शहर के अंदर हमारे आलिम हज़रत मौलाना खालिद साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद क्योंकि वो हमारे जमीयत उलमा के सदर थे खुर्जा के, उसके बाद यहाँ इलेक्शन हुआ तो मुझे सदर बना दिया गया। लेकिन हमारे ये सब तमाम हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, अपनी यूनियन के अंदर मैं कभी तख्त पर जा कर के नहीं बोला, कभी नहीं बोला, कभी ना आगे बढ़ने की कोशिश करी। हजरत के होते हुए मैं उसमें भी कभी आगे नहीं आया। लेकिन हाँ, अंदर खाने एक काम करने की कोशिश करी कि आपस के अंदर जो शहर में बुराइयां हैं ये कैसे दूर हो। सबसे पहले हम अपने अंदर से बुराई दूर करें, सामने वाले से बाद में कहेंगे। इसलिए मैंने खुर्जा के अंदर तमाम आइमा को, जो तमाम मस्जिदों के इमाम हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल है, उस पर एक ग्रुप बनाया, उसमें उन सबको जोड़ा और उसमें खासतौर पर यह ताकीद की कि कोई ऑडियो वीडियो खामखी से मत डालो। ये देखो कि माहौल के अंदर अच्छाई कैसे फैले, माहौल के अंदर बुराइयां कैसे फैले। अभी रमजान के अंदर कुरान शरीफ पूरा होता है, लोग दुआ कराते हैं, मुझे भी अक्सर बुला लेते हैं, साहब आप दुआ करा दीजिए। तो वहां जाके भी मैं अक्सर यही बात कहता हूं। अभी वाजिदपुर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि बयान दूसरों के थे, मैं वैसे ही पहुंच गया था। तो मैंने दो ही बातें कही उसमें कि एक माहौल के अंदर हमारे यहाँ एक चीज बुरी फैली हुई है, वो है गाली बकना। अब गाली इतनी बकी जा रही है कि आदमी बात बात पे गाली बक रहा है। चार दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में अच्छी बातें कर रहे, फिर गाली बक रहे एक दूसरे को। मैंने कहा गाली बकने वाला अगर सिर्फ गाली का तर्जुमा और मतलब ही समझ ले तो 80% लोग गाली बकना छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे। कि जितनी गाली बक रहे हैं वो खुद ही अपने आप को लग रही है, बहन की बक रहा है, माँ की बक रहा है, जिसकी खुद ही गाली उसको लग रही है। बहरहाल जितनी बुराइयां हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बुराइयां हमारे अंदर से दूर हो। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना,
ये सब बुरी बातें हैं जो हमारे मजहब के अंदर भी ये बुरी बात है, और शरीयत इस्लामिया ये चाहती है कि ये बुराइयां हमारे अंदर से दूर हों। अब जब हमारे अंदर से हो जाएंगी तो हम दूसरों से भी कहेंगे। साहब, मंच व मंचासीन डीआईजी साहब, एडिशनल साहब, सीओ साहब और खुर्जा नगर के तहसीलदार महोदय व क्षेत्र से अपना कीमती समय निकाल कर आए सभी कोतवाली के सम्मानित सदस्य, मैं तो केवल डीआईजी साहब एक ही बात कहना चाहूंगा। आपके आने से पहले अभी एडिशनल साहब ने हम सब खुर्जावासियों को संबोधित किया। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सम्मानित सदस्य यहाँ आते हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है तो उनका आना बेकार। निश्चित रूप से उन्होंने सही बात कही। मैं सभी नगर के अपने प्रिय साथी हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। ये सब सियासत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। ये सब सियासत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। मजहब की दीवारों में मत बांधो हिंदुस्तान को। आज ये जो पीस कमेटी की बैठक हो रही है, मैं एडिशनल साहब आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आप एक बैठक ना भी करते। उपस्थित सभी लोग, माननीय हमारे आईजी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ के कर्मठ हमारे शहर के इंस्पेक्टर साहब, और आज की इस मीटिंग में सब भाई लोग आए हुए, मेरे साथियों भाइयों, मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे नगर एक बहुत ही शांति प्रिय नगर है और वर्ल्ड में खुर्जे का नाम हर वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ सब उद्योगपति, क्रॉकरी का हर मंडी यहाँ रही है, गुड़ की, तेल की, घी की। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो खुर्जा हमारा पूरे भारत में मशहूर है, और बुलंदशहर जो जाना जाता है वो खुर्जे के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं जी बुलंदशहर जो है खुर्जे के पास जो है, ये बात आती है सामने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई लोगों, आप लोगों से, पहली बात तो यहाँ भाईचारा इतना है कि एक दूसरे से हम मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के आपस में बहुत मेल जोल है। मैं इस बात को आप लोगों की तरफ से आश्वासन देता हूँ अपने अधिकारी गण को कि अगर यहाँ परिंदा भी पर मार जाए तो आप मुझे जेल में डाल देना, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे हैं, हमारे पंडित जी हैं, जब काली निकलती है या कोई भी डोला निकलता है तो सबसे पहले हमें बुला के आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद हमें खिलाते हैं, और हम लोग भी इस पर समैया लेकर अपने पंडित जी को बुलाते हैं और इनको खिलाते हैं। तो एक मिसाल मैंने आपको दी है। और लोगों का शहर है और उसी वजह से लाइन ज़्यादा की कोई ऐसी समस्या पिछले पौने 3 साल में नहीं आई जब हम लोगों को उसकी वजह से आना पड़ा। अभी एक सज्जन ने पूछा कि नमाज ईद की ईदगाह में होगी कि घरों में होगी। देखिए, पिछले 2 साल कोरोना महामारी के काल को, जब सबसे बड़ी इबादत थी जिंदगी को बचाए रखना, तो ऐसे में सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा के मुताबिक अपने घरों में अपने त्यौहार मना रहे। आज परिस्थितियां वैसी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फिर कहीं कहीं कभी आप पेपर में देखते होंगे कि नोएडा में 200 आ गए और जहाँ दिया इसमें गाजियाबाद में कुछ आ गए। तो निश्चित तौर पे हम लोग कोरोना महामारी से बिल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं, तो सावधानी और सतर्कता सभी से अपेक्षित है। मास्क का इस्तेमाल करें। एनसीआर के जनपदों में मास्क को अनिवार्य भी कर दिया गया है। यद्यपि हम सब लोग कोरोना के दौर से गुजर चुके हैं, लगभग सबको किसी न किसी रूप में कोरोना ने संक्रमित किया और अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक लोग सर्वाइव कर गए। जो नहीं सर्वाइव कर पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे। वो कोई न कोई, हर व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई न कोई नजदीकी इस कोरोना महामारी में 2 सालों में साथ छोड़ के न गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबके रिश्तेदार, नातेदारों या परिवार में कोई न कोई ऐसा जरूर रहा है
जो इस कोरोना महामारी के दौर में साथ छोड़ गया। तो निश्चित तौर पे पूरे सम्मान के साथ ईदगाह में ही नमाज होगी। केवल उस मर्यादा को आप लोग बनाए रखें कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है, तो ईद की बहुत बहुत आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ ही उसी दिन अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है। इन दोनों त्योहारों की भी शुभकामनाएं मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिनकी आस्थाएं भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई है। भारत त्योहारों का देश है और ये त्योहार हमारे जीवन की लंबाई बढ़ा देते हैं। उत्साह, उमंग ये जीवन को बेहतर बनाने के साधन है। हो सकता है त्योहारों का अपने आप में कोई अर्थ न होता हो, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन को बेहतर बनाने, संपन्न बनाने, खुशियों का इजहार करने और जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। इसीलिए हर समाज, आदिवासी समाज भी अपनी परंपरा के मुताबिक अपने त्योहार गढ़ता है, उन्हें मनाता है। ये सब गढ़े हुए हैं। ऊपर वाले ने केवल इंसान बनाए, जीव बनाए, जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, से सारी चीजें, यहाँ तक कि हमने भगवान भी गढ़े, हम ही ने भगवान बनाए। भगवान ने अपने को नहीं बनाया, हमने ही भगवान बनाए।